हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का पुनः आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग क्षेत्रमिति पढ़ रहे हैं। क्षेत्रमिति हम लोग ऑलरेडी प्रश्नावली 12.2 तक क्लियर कर चुके हैं और आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 शुरू करेंगे। तो चलिए, आज की क्लास शुरू करने से पहले रोज की तरह मैं बता दूं कि अगर कहीं क्लास में डाउट रहता है तो प्लीज़ हमारा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर हमसे ज़रूर संपर्क करें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्रश्नावली 12.3 है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसके लिए हमें नया थ्योरी कंसेप्ट पढ़ना है। ये प्रश्नावली 12.2 से ही रिलेटेड है, बस इसमें कुछ आकृतियां ज़्यादा मिक्स हुई होती है। बाकी जो भी फार्मूला और जो भी कंसेप्ट लगेगा पीछे का ही लगेगा। इस मतलब चैप्टर के लिए कोई नया फार्मूला कंसेप्ट हमें नहीं पढ़ना है। तो समझते चलिएगा। देखिए, इसमें 1 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे आकृति दिया है, देखिए क्या बोल रहा है कि आकृति 12.19, इस आकृति का क्या नाम है 12.19 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित कौन कौन किया है, यानी कलर कौन कौन किया है, उसी का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसी का हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो जो छायांकित किया है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। PQ 24 है। PQ कौन है, अच्छा हाँ, ये P है, ये R है, ये Q है। ये बोल रहा है कि O वृत्त का केंद्र है। ये क्या है, O वृत्त का केंद्र है। अब PQ कितना है, 24 है। तो PQ ये वाला है तो क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर में है। PR कितना है, 7 सेंटीमीटर है। तो क्या बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्या निकालिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कैसे हम ज्ञात करेंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले छोटा सा एक बात समझिएगा जो आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे। पहले ये तो देखिए कि जब वृत्त में कोई जीवा या कोई लाइन केंद्र से होकर गुजरती है तो क्या कहलाती है, इसे हम आप जानते होंगे क्या कहलाता है, व्यास कहलाती है। ये लाइन क्या होता है, जब कोई जीवा या कोई लाइन, इसे बोलेंगे केंद्र से होकर गुजरेगी तो क्या कहलाएगी, व्यास। कोई भी लाइन केंद्र से होकर गुजरेगी तो क्या कहलाएगी, व्यास। तो जो व्यास होती है वो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटती है, ये भी पता होगा। जो व्यास होती है वो वृत्त को क्या करता है, करते हैं, दो दो बराबर भागों में बांटते हैं। यानी कि अगर टोटल इसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो अगर व्यास हम अगर खींचते हैं तो इधर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और इधर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी आधा आधा बढ़ जाता है। यानी कि एक अर्धवृत्त ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा। यानी व्यास खींचने पर 2 अर्धवृत्त हमें मिलेगा। तो अर्धवृत्त मतलब वृत्त का आधा, तो ये वृत्त का आधा, ये वृत्त का आधा, दोनों तो बराबर ही ना होगा। ऐसा नहीं है कि 24 टोटल सेंटीमीटर है, आधा करेंगे तो ये 12 ये 13, ऐसा तो संभव नहीं है। दोनों 12 12 हो जाएगा, यानी बराबर होगा, यानी अर्धवृत्त बन जाएगा, कहने का मतलब। तो एक आप 9th क्लास में थ्योरम पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। याद रखिएगा, नहीं पता होगा तो। अर्धवृत्त मतलब ये व्यास से, अर्धवृत्त से जब भी व्यास से ऐसे कोण कहीं बनेगा तो यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ध्यान रखिएगा, इस व्यास से बनना चाहिए। जहां कहीं भी बनाना होगा तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। कहीं भी बनेगा तो यहां भी बनाइएगा तो कितना बनेगा, 90 डिग्री। कहीं भी आप बना लीजिए कितना बनेगा, 90 डिग्री। यानी ये व्यास से ही अर्धवृत्त बनेगा और इस व्यास से वृत्त पर कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो ध्यान दीजिए, ये ओ वृत्त का केंद्र है, तो आर क्यू क्या हो जाएगा, आर क्यू व्यास हो जाएगा। तो इस व्यास से यहां कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा, 90 डिग्री का बन जाएगा। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में आपको पता चल गया होगा कि एक कोण 90 डिग्री है, यानी कि पी क्यू आर कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है।
तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे, इतना तो पता चल गया कि ये क्या है, व्यास है। तो एक इधर अर्धवृत्त बना है और एक इधर अर्धवृत्त बना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल देखिएगा कैसे निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, हम पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। पूरा क्या करते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। ये पूरा, इधर नहीं, इधर वाला पूरा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पूरा वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। अब क्या करेंगे, हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल इधर वाला लिए हैं, तो ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो हमें जिसकी जरूरत है उसका क्षेत्रफल बच जाएगा। समझ रहे हैं, जिसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, देखिए अगर पूरा हम अर्धवृत्त का लिए थे तो क्षेत्रफल निकला था, अब त्रिभुज मिटा देंगे तो एक यहाँ बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा, यही दोनों का क्षेत्रफल पूछा है। तो क्या कर देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर का क्षेत्रफल, या डायरेक्ट लिख देते हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार क्या हो जाएगा, आधार गुने ऊंचाई लिखते हैं, आधार गुने ऊंचाई। पाई का मान 22/7 रखना है, जब तक नहीं बोलेगा, हाँ 3.14 नहीं बोलेगा तो क्या रखना है, 22/7। आर कितना दिया है, 1 सेकेंड, हमें आर निकालना पड़ेगा, गलती कर दिए हैं। पहले क्या करेंगे, हम आर निकालेंगे। आर निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितना डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बना है। तो अच्छा ये बताइए, ये क्या होता है, एक कर्ण एक स्क्वायर बराबर लंब एक स्क्वायर प्लस आधार एक स्क्वायर, आप जानते होंगे। कर्ण क्या होता है, तो 90 की सामने की भुजा होती है। तो 90 के सामने कौन है, क्यू आर या आर क्यू बोलिए, यानी क्या लिख देते हैं, क्यू आर, एक स्क्वायर है तो एक स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा, तो जो दो को भुजा बच रही है किसी को लंब मान लीजिए, हम 7 को मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर और ये 24 का स्क्वायर होगा ना। आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यू आर एक स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर 576। फिर आगे बढ़ेंगे तो यानी क्यू आर हमारा कितना आ जाए, क्यू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 625, यानी क्यू आर एक स्क्वायर उधर जाएगा, रूट में चेंज हो जाएगा, एक स्क्वायर रूट में, यानी क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। जब क्यू आर 25 हो गया तो बताइए क्यू आर क्या है, एक व्यास है, क्या है, चूंकि क्यू आर क्या है, क्यू आर हम क्या बोल रहे हैं कि क्यू आर केंद्र से गुजर रहा है, केंद्र मतलब ओ से, बोला है ना बुक में कि ओ जो क्या है, केंद्र है, यानी केंद्र से गुजर रहा है। तो जो लाइन केंद्र से गुजरती है वो लाइन व्यास कहलाती है। तो चूंकि क्यू आर क्या है, व्यास है, इसलिए त्रिज्या क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा ना। अब हम क्या करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा में 2 माइनस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, यानी पाई का मान कितना है 22/7, आर का मान कितना है 25/2 है, 25/2 एक स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे 2 बार गुना करेंगे। ऑलरेडी नीचे क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, समझ रहे हैं ना, ये वाला माइनस 1/2 गुने आधार, आधार किसी को मान लीजिए, हम 7 को मान लेते हैं, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा 24। ये इसको कुछ ये तो कर्ण हो जाएगा ना, तो कर्ण नहीं लेना है, एक आधार, एक को आधार मान लीजिए, एक को ऊंचाई मान लीजिए। कट रहा है तो कटाइए, ये केवल ये कटेगा, 11 हो जाएगा, हाँ ये वाला 2 से कटेगा 24। नहीं नहीं, ये देखिए ये इधर है, ये बीच में क्या है माइनस है, ये वाला माइनस, तो नहीं कट पाएगा। अब क्या करेंगे 11 गुने 25 का स्क्वायर 625 होगा ना, अब बटा का 7 दूनी 14 दूनी 28
माइनस ये क्या हो जाएगा 12×7 = 84। क्या करेंगे, गुना कीजिएगा तो 11×5 = 55 का 5 हाथ में बचा 5, 11×2 = 22, 22×5 = 27 का 7 हाथ में बचा 2, 11×6 = 66, 66×2 = 68 बटा में 28 -84 बटा का 1। क्या करेंगे अब, घटा देंगे तो 28 1 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, यानी 68 75 माइनस, अब 28 में 84 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो गुना कीजिए 28 में 84 से, 8 चौका 32 का 2 हाथ में बचा 3, 4 दूनी 8, 8 8 8 64, 8 64 कितना हो जाएगा 72, 72 3 75 का 5 हाथ में बचा 7, 8 दूनी 16, 16 7 23, 23 यानी क्या हो गया 23 52। अब क्या करेंगे हम, घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा, 5 से 2 घटेगा 3, 7 से 5 घटेगा 2, 8 से 3 घटेगा 5, 6 से 2 घटेगा 4, अब बटा का 28। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा, कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आकृति बोल रहा है कि 12.02, आकृति कुछ इस तरह से है, ओ वृत्त का केंद्र है, यहाँ क्या बना है ऐसे, यहाँ कितना डिग्री है 40 डिग्री है, ABCD, ये वाला क्या किया है, कलर किया है भाग, ये वाला क्या बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित मतलब जहां कलर किया गया है, यदि केंद्र O वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, सकेंद्रीय वृत्त क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक वैसा वृत्त जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो, मतलब इस केंद्र से एक यहाँ वृत्त बना रहे हैं और फिर इसी केंद्र से एक और वृत्त बना देते हैं, तो दोनों वृत्त क्या कहलाएंगे, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त मतलब जितने भी वृत्त दिए गए हैं, दो सभी वृत्तों का केंद्र क्या है, एक है। जितने भी वृत्त दिए गए हैं सबका केंद्र क्या है, एक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त बोलेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 वृत्त दिख रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा, लेकिन दोनों का केंद्र क्या है, एक ही है, जिसका नाम क्या है, ओ है। तो इसलिए दोनों वृत्त को क्या बोलेंगे, सकेंद्रीय वृत्त, याद रखिएगा। तो जिसका त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर है और 14 सेंटीमीटर है, ये तो आप समझ जाएंगे कौन सा 7 होगा कौन 14 होगा, जो छोटा होगा 7 और जो बड़ा होगा 14। तो बड़ा वाला को ऐसे लिखते हैं 14 सेंटीमीटर। चलिए AOC कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है, तो बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कर दीजिए, आप ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, छोटा वाला में चले, पहले हम बड़ा वाला में चलते हैं। तो बड़ा वाला में चल रहे हैं, तो ये केंद्र है, केंद्र से परिधि पर मिलाएंगे तो क्या है, ये त्रिज्या है, ये भी क्या है, एक त्रिज्या है ना त्रिज्या। ये क्या है, इसका चाप हो जाएगा। त्रिज्या और चाप से घिरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे, त्रिज्यखंड बोलेंगे। और ये छोटा वाला में भी आएंगे तो ये वाला क्या है, छोटा वाला के लिए यही ना रुक रहा है, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, और ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ये चाप हो जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्यखंड। तो दोनों त्रिज्यखंड है, हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल बोला है, तो हम क्या करेंगे, पूरा बड़ा वाला का त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल निकालेंगे, तब से ये छोटा वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, तो हमारा आ नहीं जाएगा आंसर। समझ रहे हैं, छायांकित भाग, छायांकित केवल कौन सा किया है, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे, पूरा बड़ा वाला का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालकर और छोटा वाला घटा देंगे, मिटा देंगे, तो क्या बचेगा, यही बचेगा। तो वही काम करेंगे। अच्छा यहाँ 2 त्रिज्या दिया है, छोटा वाला को छोटा आर मानते हैं, कितना दिया है 7 सेंटीमीटर, और बड़ा वालों को बड़ा आर मानते हैं, कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। और थीटा कितना दिया है, थीटा दोनों के लिए 40 है, ध्यान रखिएगा। इसलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिज्यखंड, बड़ा वाला त्रिज्यखंड यानी थीटा बटा 360 गुने पाई, कौन सा होगा, बड़ा वाला होगा,
क्योंकि बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाना है, तो अब छोटा वाला घटाएंगे तो वो भी त्रिज्यखंड है, तो वो भी त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला लगेगा। याद रखिएगा, पूरा बुक में ऐसे खुलकर नहीं बोला है कि त्रिज्यखंड है, लेकिन हम लोगों को इतना समझना पड़ेगा कि क्या है, तो त्रिज्या है, चाप है, तो त्रिज्या चाप से क्या बनेगा, त्रिज्यखंड बनेगा। इसलिए अगर उस आकृति का क्षेत्रफल अगर निकालते हैं तो किसका प्रयोग करना पड़ेगा, त्रिज्यखंड का। ये सब समझना पड़ेगा। थीटा का मान कितना है, 40/360 गुने पाई का मान नहीं कुछ बोला है तो 22/7। अब बड़ा आर कितना है, 14 गुने 14 माइनस, फिर इसके लिए भी थीटा वही है, गुने पाई का मान 22/7 गुने 7 गुने 7। देखिए, अगर कैलकुलेशन में चालाकियाँ करनी है तो सबसे अच्छा है आप जो जो कॉमन मिल रहा है उसको क्या कर लीजिए, बाहर ले लीजिए। क्योंकि क्यों बाहर ले लीजिए, आप ध्यान से देखिए, ये जो बात है θ/360 और पाई, ये θ/360 पाई दोनों जगह है। यानी कि अगर हम काम करेंगे तो दोनों जगह करेंगे, अगर इसको बाहर ले लेते तो एक ही जगह होता, इससे टाइम भी बचत होती, ज़्यादा कैलकुलेटेड भी नहीं होता। तो वैसे भी गलत नहीं होगा, हम कर सकते हैं। और आपसे भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो आप कॉमन के रास्ते से जा सकते हैं या ऐसे भी जा सकते हैं। अब से भी कॉमन ले लेते हैं, चलिए ठीक है। ऐसे चाहते तो आप यहीं पर ले लेते हैं, अच्छा रहेगा ऊपर ही। लेकिन देखिए, ऐसे भी अगर बनाते हैं तो गलत नहीं होगा, जो जो कॉमन है ले लीजिए। θ/360 और क्या कॉमन है, पाई। देखिए ध्यान रहे, आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी, आर कॉमन नहीं है, क्योंकि ये आर और ये आर में अंतर है, ये आर बड़ा है, ये आर छोटा है। यहाँ भी देखिए 14/7 में अंतर नहीं है अंतर। यहाँ क्या बच रहा है, r², यहाँ क्या बच रहा है, छोटा r²। थीटा का मान कितना है, 360, पाई का मान 22/7, बड़ा आर कितना है, 14² और छोटा आर होगा ना, बोलिए। ये कटेगा 9 बार में, अब कुछ कटने लायक नहीं है, छोड़ देंगे। 22/63 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर कितना होगा, 196, 7 का स्क्वायर 49, 22/63। अच्छा ये कटेगा तो नहीं, हाँ नहीं कटेगा, 22/63। इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। अच्छा यह क्या छिपा हुआ है, गुना, घटाएंगे 6 से 9 घटेगा, यानी 16 से 9 घटेगा 7, 8 से 4 घटेगा 4, और ये क्या बचा है, 1 बचा है। कटने लायक है, 7 4 11 12, 3 से कटना चाहिए। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौका 12, 3 27। अब कुछ, हाँ कटेगा 7 से, 7 तिया 21, 7 7 49, अब नहीं कटेगा, यानी 7 दूनी 14 का 4, 7 दूनी 14, 1 15/3। ये सेंटीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, cm²। कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, 3 नंबर। क्या बोल रहा है, नहीं नहीं 2 को नहीं है, अलग अलग। इसका भी आकृति दिया है, बोल रहा है कि आकृति 12.21। आकृति कुछ इस तरह से है, 2 गो अर्धवृत्त है इसमें, क्या नाम है इस आकृति का, ABCD, ये जहां मिल रहा है क्या नाम है, P। अच्छा 6 अंकित इसमें कौन कौन सा किया है, ये वाला और ये वाला, ये 6 अंकित किया है। क्या बोल रहा है कि 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा है और इसकी क्या ABCD क्या है, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, वर्ग है तो सब क्या हो जाएगा, 14 14 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि तथा बोल रहा है कि APD और BPC दो क्या है, अर्धवृत्त है। APD देखिए ये ध्यान से, यहाँ APD यानी ये जो क्या है, अर्धवृत्त है, और BPC ये भी क्या है, अर्धवृत्त है, यानी दोनों क्या है, अर्धवृत्त है। तो क्या बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, छायांकित भाग का, छायांकित मतलब यही ना आ रहा है,
ध्यान से देखिएगा तो न तो छायांकित अर्धवृत्त, न तो इस अर्धवृत्त का हिस्सा है न इस अर्धवृत्त का हिस्सा है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल में अगर दोनों अर्धवृत्त घटा देते हैं तो छायांकित नहीं आ जाएगा। ध्यान से देखिए, छायांकित में न ये अर्धवृत्त आ रहा है न ये अर्धवृत्त आ रहा है, यानी दोनों ये अर्धवृत्त को घटा देंगे वर्ग में से तो छायांकित बच जाएगा। तो वही काम करेंगे, देखिएगा ध्यान से। अच्छा ये बताइए, ये तो डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन हम बता देते एक बार। ये ABCD है तो AD क्या है इस अर्धवृत्त के लिए? व्यास का काम कर रहा है, क्योंकि व्यास ही अर्धवृत्त में बांटता है। ध्यान रखिएगा, अगर अर्धवृत्त दो बराबर वृत्तों में बांटना यानी अर्धवृत्त में बनाना तो किसका काम होता है? व्यास का। नहीं भी बोलेगा तो हम लोगों को समझ जाना है कि AD क्या है? व्यास है। BC क्या है? व्यास है। क्यों समझेंगे? क्योंकि इतना बोल दिया है कि दोनों अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त बनाने का काम व्यास को होता है, कोई छोटी मोटी जीवा को या कोई अन्य रेखा को नहीं होता है। जब व्यास है यह तो त्रिज्या निकल जाएगा आसानी से। त्रिज्या क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आप लिख सकते हैं दोनों अर्धवृत्त का व्यास कितना है? दोनों अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिज्या कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम 7 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चलिए ठीक है, अब हम क्या करेंगे? छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हम क्या बोले? छायांकित भाग का अगर क्षेत्रफल हमें निकालना है तो क्या करें? इसको पूरा हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्या करते हैं? पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। क्या करते हैं? वर्ग का क्षेत्रफल। अब फिर क्या करेंगे? माइनस कर देते हैं क्या? अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। देखिए अर्धवृत्त एक ही नहीं है, दो गो है तो 2 से गुणा कर देते हैं। समझ रहे हैं? या तो आप ऐसे कीजिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 2 बार कर दीजिए। नहीं तो सबसे अच्छा है कि अर्धवृत्त एक बार घटाइए, 2 से गुणा कर दीजिए। क्यों 2 से गुणा करेंगे? क्योंकि यहाँ भी एक अर्धवृत्त है, यहाँ भी अर्धवृत्त है, तो 2 बार घटाने से अच्छा है कि आप क्या कर लीजिए। कहने का मतलब आप एक बार 4 घटाइए, फिर एक बार और 4 घटाइए। सबसे अच्छा क्यों ना मैं एक ही बार 8 घटा लीजिए। कैसे हो रहा है? तो एक ही बार में क्या कर रहे हैं? 2 से गुणा करके घटा ले रहे हैं। तो सेम वही काम करना है। 2 गो अर्धवृत्त है तो 2 से गुणा करके घटा लेते हैं। तो अर्धवृत्त को अगर घटा लेते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा? छायांकित बच जाएगा। छायांकित बच जाएगा और इसी का जरूरत है तो वही काम करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा x स्क्वायर माइनस अर्धवृत्त का तो पाई r स्क्वायर बाटा का 2 होता है ना, गुने 2। ये 2 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी अर्धवृत्त और अर्धवृत्त मिलकर क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो वही वृत्त हो जा रहा है। पाई r स्क्वायर मतलब वृत्त हो जा रहा। भुजा कितना है? पाई का मान 22/7, आर का मान 7 है, 7। ये तो कट गया, इसका कोई योगदान नहीं है। 7 7 कट जाएगा। 14 का स्क्वायर 196। अब 22 7 कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15। यानी घटाएंगे 6 से 4 घटेगा 2, 9 से 5 घटेगा 4 और कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर एक स्क्वायर। किसी को दिक्कत? चलिए कॉपी कर लीजिए। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिएगा ध्यान से। 4 नंबर क्वेश्चन है आकृति 12.22। आकृति को हम बना देते हैं। आकृति कुछ इस तरह से है और ये कितना दिया है? ये O है, ये 6 सेंटीमीटर दिया। ये कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है। ये AB है। क्या बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें छायांकित क्या किया है? हाँ 6 सेंटीमीटर। क्या कर दिया है? सब रंग दिया है। बोल रहा है क्या कर दीजिए? इसका क्षेत्रफल निकालिए।
क्या बोल रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाला एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। भुजा क्या है, 12 सेंटीमीटर वाला, ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान रखिएगा, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज क्या नाम है इसका, ओ ए बी। शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला क्या किया गया है, एक वृत्त खींचा गया। क्या बोल रहा है कि शीर्ष ओ को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक क्या किया गया है, वृत्त खींचा गया है। ध्यान रखिएगा, क्या खींचा गया है, एक वृत्त खींचा गया है। कितनी त्रिज्या मानकर, 6 सेंटीमीटर, केंद्र क्या है, ओ है। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया, सॉरी वृत्तीय चाप खींचा गया है, वृत्त नहीं। वृत्त खींचना मतलब पूरा वृत्त बना देना, अब वृत्तीय चाप, चाप मतलब पूरा वृत्त नहीं बना है। ये वाला यहां से यहां तक क्या कर दिया है, बनाया है। तो ये क्या है, एक प्रकार का चाप है। वृत्त के परिधि का टुकड़ा क्या कहलाता है, चाप। ये परिधि है, इसका कुछ भाग ले लेंगे तो दीर्घ वृत्त, वृत्तखंड, वृत्तखंड नहीं होगा। वृत्तखंड बनाने के लिए जीवा भी होना चाहिए, इसमें जीवा कहाँ है। ये चाप है, ये क्या है, चाप है। हम नहीं बोले हैं, अगर एक वृत्त बनाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक चाप हो जाएगा। कोई भी वृत्त के बीच का भाग ले लीजिए चाप, ये क्या हो जाएगा, चाप हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कोई भी ले लेंगे। ये थोड़ा बड़ा है, कुछ इस तरह से चाप बना दिया है, तो ये एक चाप ही है, समझिए। अगर बड़ा है तो ये बोल सकते हैं कि दीर्घ चाप है, बड़ा चाप है, दीर्घ चाप है। हाँ, तो इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या कर लीजिए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समबाहु त्रिभुज है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्या कर लीजिए, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, और फिर क्या कर लीजिए, इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो सबका क्षेत्रफल निकलेगा ना, ये वाला। ध्यान, थोड़ा सा ध्यान से आकृति में देखिएगा। हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर हम वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये वाला। कुछ देख रहे हैं आप, ये वाला का दोबारा निकल जा रहा है, ये वाला का 2 बार क्षेत्रफल निकल जा रहा है, तो गलती हो जाएगा। तो सही करने के लिए क्या करेंगे, दोनों का क्षेत्रफल करेंगे, निकालेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन इसको एक बार क्या कर देंगे, घटा देंगे। अब कैसे घटाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा कैसे घटाना है। 2 बार जोड़ा गया है, तो ये क्या सोचकर कौन सा सूत्र लगाएंगे तो घटेगा। तो अच्छा ये बताइए, ये क्या है, ये क्या है, ये चाप का काम नहीं करेगा। 2 त्रिज्या और चाप से बना क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ रहे हैं। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, पूरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, जोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट 2 बार जुट जाएगा, तो उसको घटाएंगे, और घटाएंगे तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, त्रिज्यखंड का। क्योंकि 2 गो त्रिज्या और चाप से बना क्षेत्र त्रिज्यखंड होता है, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो ध्यान दीजिए, हमें थीटा की जरूरत होती है। तो आप बोलिएगा सर थीटा कहाँ से खोजेंगे, अब बोलिए तो थीटा। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। याद रखिएगा, नहीं पता होगा तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या होता है, 60 डिग्री का होता है। यानी ये भी 60, ये भी 60 और ये भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। हमें उसी की जरूरत है। याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण बराबर होते हैं, जिसके अनुसार क्या होता है, 60-60 डिग्री हो जाता है। तो वही काम करेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल, या आप क्या बोल सकते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आप प्लस में क्या करेंगे, प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। अब माइनस में क्या करेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा x²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल πr² होता है। अच्छा, इसमें √3 का मान रखने के लिए नहीं बोला है, ठीक है, कोई बात नहीं। √3/4 गुने भुजा का मान कितना है, 12 है, बहुत बढ़िया। भुजा का मान समबाहु का कितना है, 12, तो 12 का x² करेंगे। पाई का मान नहीं बोला है ना, पाई का मान नहीं बोला है, तो ठीक है, 22/7 रखेंगे। आर का मान क्या हो जाएगा, बहुत बढ़िया, आर का मान 6 हो जाएगा। थीटा का मान 60।
फिर पाई का मान 22/7 और आर का मान 6। या आप चाहते तो ये वाला कॉमन ले सकते थे, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, नहीं लिए तो 4×3 = 12, यानी क्या हो जाएगा 12×3 = 36√3 प्लस ये नहीं कटेगा ना, 6×6 = 36, 36 में 22 से गुना करेंगे, 36 में किससे गुना करेंगे 22 से। 6×2 = 12 का 2 हाथ में बचा 1, 6×2 = 12, 3×2 = 6, 12×6 = 18, 18×1 = 19 का 9 हाथ में बचा 1, 3×2 = 6, 1 7, 792 हो जाएगा, 792 और माइनस का ये, हाँ बटा में 7, बटा में क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 6 बार में कटेगा और फिर ये 6 से 6 कटेगा, अब कुछ नहीं कटेगा तो 22×6 का कितना हो जाएगा 6×2 = 12, 6×2 = 12, 1 13 बटा में 7 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको करने से कोई खास फायदा नहीं है, इसको काम करते हैं ऐसे ही छोड़ देते हैं 36√3 प्लस, या इसका मान रख दे, इसके एक बार देख लीजिए, मान रख देते हैं, √3 के रूप में आया है तब छोड़ देते हैं। चलिए 7 7 का लघुत्तम 7, यानी 792 माइनस 132 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 36√3 अब प्लस का 2 से 2 घटेगा 0, 9 से 3 घटेगा 6, 7 से 1 घटेगा बटा में 7, ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, अच्छा इसका पहले हम आकृति बना लेते हैं, ऐसे कुछ आकृति है, सभी किनारे पर ऐसे काटे गए हैं, और ये छायांकित किया है। क्या बोल रहा है कि भुजा 4 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, कौन कितना है 4 सेंटीमीटर वाला एक क्या है वर्ग है, प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्या काटे गए हैं वृत्त के एक चतुर्थांश काटा गया है, ये इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर वाला क्या काटा गया है चतुर्थांश काटा गया है, ध्यान रखिएगा 1 सेंटीमीटर वाला क्या काटा गया है चतुर्थांश। अच्छा चतुर्थांश क्या होता है, तो अगर वृत्त को 4 बराबर भागों में बांट देंगे तो क्या बनेगा चतुर्थांश, और चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/4, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है πr²/4। अच्छा ये कोई पूछेगा बताइए कि चतुर्थांश बनेगा तो केंद्र पर कितना डिग्री एंगल बनेगा, इस केंद्र पर कितना डिग्री बनेगा तो 90 बनेगा, याद रखिएगा। वैसे वर्ग है, वर्ग में भी 90 बनता है, कैसे 90 बनेगा, हम क्या बोले थे कि एक वृत्त केंद्र पर टोटल 360 बनते हैं, अच्छा चतुर्थांश मतलब 4 बराबर भागों में बांटना, जब 360 को हम 4 बराबर भागों में बांटेंगे तो क्या बनेगा 90 बनेगा। ये छोटा छोटा बात याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है ऐसा बात, लेकिन देखिए इस सवाल में पहले चलते हैं। चतुर्थांश काटा गया, कितना काटा गया है 4 चतुर्थांश काटा गया है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, इसकी व्यास कितनी है 2 सेंटीमीटर, एक वृत्त काटा गया है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है, आकृति का नाम क्या है 12.23 है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, देखिए एक बार समझा देते हैं हम। एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है 4 सेंटीमीटर है, इसमें क्या किया गया है कि चारों किनारों पर चतुर्थांश काटा गया है, 4 चतुर्थांश काटा गया है जिसकी त्रिज्या 1-1 सेंटीमीटर है, और वृत्त में क्या कर दिया गया है 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त काटे दिया गया है। तो बोल रहा है कि जो बच रहा है, तो बचेगा कौन, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, ये भी काट दो, और बीच में भी काट दो, तो बचेगा यही ना जो कलर किया गया है, तो जो बच रहा है उसका क्षेत्रफल बोल रहा है। तो हम कैसे निकालेंगे, पूरा वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे और ये चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे और साथ में इसको भी घटा देंगे तो आ जाएगा आसानी से, वही काम करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटाएंगे, क्या घटाएंगे,
हाँ ठीक है, वृत्त को घटा दीजिए, वृत्त का क्षेत्रफल, फिर क्या घटाएंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश, हाँ बोलिए, वृत्त का क्षेत्रफल गुने, हाँ ठीक है, उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट इतना कैसे समझ, हाँ हो जाएगा, उससे भी हो जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि पूरा आसान से आसान में समझाएं, डायरेक्ट ऐसे दो लिखेंगे तो थोड़ा कोई कोई होता है ना, नहीं समझ पाएगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देते हैं, पहले इसको घटा लेते हैं और फिर वृत्त के चतुर्थांश को घटा रहे हैं, ऐसे कितने चतुर्थांश है तो क्या कर देंगे, 4 से गुना कर देंगे, अगर एक है तो एक घट गया, 2 गो है तो 2 से गुना, 3 गो है तो 3 से गुना, ऐसे कितने हैं, 4 गो है। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा x स्क्वायर माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर एक्स स्क्वायर होगा ना, अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटा में 4 गुने 4, ये 4 4 कट जाएगा, भुजा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया माइनस, अच्छा ये पाई आर, अच्छा कर देते हैं अलग अलग, 22/7, आर का मान कितना है 1 है, आर का मान देख लीजिए, यहां भी देखिएगा तो आर 1 ही होगा, क्योंकि ये व्यास है 2, तो 2 का आधा करेंगे तो त्रिज्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 गुने 1 कीजिए 22/7, फिर ये भी आर क्या हो जाएगा 1 गुने 1, सबके लिए त्रिज्या एक ही है, ये 2 त्रिज्या नहीं है, व्यास है, आधा करेंगे तब त्रिज्या बनेगा, क्या हो जाएगा -22/7 -22/7, क्या कर लेते हैं बटा का जोड़ कर लेते हैं, हाँ वही घटाओ जो भी बोलिए, 7 7 का लघुत्तम 7 हो जाएगा, 16 7 कितना हो जाएगा 112, फिर ये 22 22 हो गया, 112 माइनस 44/7, यानी कितना हो गया, 12 से 4 घटा 8 और 10 से 4 घटा बटा में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत, ध्यान रखिएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल ये वाला हम घटाए हैं, और ये वृत्त के चतुर्थांश एगो हो गया, लेकिन ऐसे कितने हैं 4 गो है, तो क्या कर देंगे 4 से गुना कर दिए हैं, क्योंकि बारी बारी से वृत्त का चतुर्थांश 4 बार घटाएंगे, इससे अच्छा है कि 4 से गुना करके घटा दीजिए। वो होता है, ये तो कोई भी मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि चतुर्थांश जो होता है वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटकर बनाया जाता है, तो जब चतुर्थांश बनता है 4 बराबर भागों में बांटकर, यानी चतुर्थांश ऐसा 4 गो रहेगा तो क्या बन जाएगा, वृत्त बन जाएगा, तो वही अगर चारों को मिलाते हैं तो वृत्त बन जाएगा, तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, लेकिन हम बोलेंगे डायरेक्ट मत कीजिएगा, सबसे अच्छा यही है कि इस वृत्त का क्षेत्रफल और ये वृत्त का चतुर्थांश और 4 है तो 4 से गुना कर कर किए हैं। किसी को दिक्कत इसमें, चलिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 6 से हम क्या करेंगे, बनवाएंगे। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास आप समझे होंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो ये वाला नंबर है, हम इसे पर क्या कीजिएगा, आप संपर्क कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मन लगाकर पढ़िए, थैंक यू।